तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 लाइन रेक्टेंगल नाइन्थ क्लास। ठीक है, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और दूसरी है सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो इसके बीच में दो लाइंस दो डायरेक्शन में है। पी को एक ट्रांस इंटरसेक्ट कर रही है और ए बी और सी डी को, फिर पी आर लाइन है वो भी इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और सी डी को। वहाँ पर एक एंगल बनता है ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल पी आर डी 120 यानी एंगल पी आर डी यानी ये वाला एंगल 127। तो आपको निकालना है एक्स और वाई, यानी ट्रायंगल जो बनी है इसके अंदर वाला ये वाला एक्स एंगल और ये अंदर वाला एंगल वाई। तो ठीक है, तो हमको पता है कि जब सब एंगल जो है अंदर वाले साइड हैं, यानी ये भी अंदर वाले साइड है और ये भी अंदर वाले साइड है, तो यहाँ पे कुछ थ्योरम या फार्मूलाज लगेंगे तो वो उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं हमेशा लिखता हूँ गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी दिया है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दिया है, पी आर डी एंगल 127 ये वाला एंगल दिया है, निकालना है एक्स और वाई। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, ये अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो इसका मतलब है कि ए पी क्यू एंगल जो इक्वल होगा आर क्यू पी या पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों इसलिए क्योंकि ए और बी आपस में पैरेलल हैं और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट जब कोई लाइन करती है तो उसके दो अल्टरनेट एंगल्स अपोजिट, इसके दो अल्टरनेट एंगल दोनों पैरेलल लाइंस पे जो होते हैं, यानी इस लाइन के इंटीरियर में ये एंगल है और इस लाइन के इंटीरियर में ये एंगल है, लेकिन है दोनों अल्टरनेट में। तो इंटीरियर अल्टरनेट्स एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं तब जब एक लाइन दूसरे के पैरेलल होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू यानी पी क्यू आर कौन सा एंगल है, एक्स है, तो मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा है फिलहाल, मैंने लिखा है पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट हैं इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये हमारे पास इक्वल हो गए। अब हमने देखा ए बी पैरेलल क्या है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला राइट एंगल और ये वाला लेफ्ट एंगल, तो यहाँ आप छोड़ दिए, यानी आप देखिए कि पी क्यू बीच में नहीं है, तो ये पूरा एंगल यानी 50 और वाई ये पूरा एंगल पी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल जो है ये इक्वल होगा 127 के बराबर। तो ये यानी यहाँ पर दो एंगल है, 50 वाला भी और वाई वाला भी, इन दोनों को मिला करके इक्वल होगा 127 की। क्यों, यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए यानी ये वाला पहले एंगल लिखेंगे ए पी क्यू प्लस, फिर साथ में ये वाला एंगल लिखेंगे क्यू पी आर इज इक्वल टू। क्यों मैंने यहाँ पे दो एंगल लिखे, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल हैं, एक 50 है और वाई है, इन दोनों को मिला करके ये बनता है इंटीरियर एंगल, और इसके अल्टरनेट में कौन सा है 1, ये आपस में इक्वल होंगे, तो इज इक्वल टू होगा पी आर डी इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ठीक है, दैट इम्प्लाइज अब ए पी क्यू तो हमें पता है यहाँ पर 50 है, प्लस क्यू पी आर क्या है यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर इसका वैल्यू फिलहाल वाई है, तो मैं यहाँ पर वाई ही रख लेता हूँ क्योंकि हमें वाई निकालना है। वाई इज इक्वल टू पी आर डी कितना है 127 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं y को यहाँ ही रखूंगा, 50 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू, तो इसको माइनस करेंगे देखेंगे कितना आता है, तो ये आ गया 77 डिग्री। तो हमारे पास y क्या निकल गया, देयरफॉर x निकला हमारे पास 50 एंड y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये हमें क्या करना था, निकालना था x और y की वैल्यू। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं y कितना आ गया 77 डिग्री। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हमने देखा ए बी पैरेलल क्या है सी डी के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला राइट एंगल और ये वाला लेफ्ट एंगल, तो यहाँ आप छोड़ दिए, यानी आप देखिए कि पी क्यू बीच में नहीं है, तो ये पूरा एंगल यानी 50 और वाई ये पूरा एंगल पी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल जो है ये इक्वल होगा 127 के बराबर। तो ये यानी यहाँ पर दो एंगल है, 50 वाला भी और वाई वाला भी, यानी दोनों को मिला करके इक्वल होगा 127। क्यों, यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए, यानी ये वाला पहले एंगल लिखेंगे ए पी क्यू प्लस, फिर साथ में ये वाला एंगल लिखेंगे क्यू पी आर इज इक्वल टू, क्यों मैंने यहाँ पे दो एंगल लिखे, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल हैं, एक 50 है और वाई है, इन दोनों को मिला करके ये बनता है इंटीरियर एंगल, और इसके अल्टरनेट में कौन सा है 1, ये आपस में इक्वल होंगे, तो इज इक्वल टू होगा पी आर डी इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ठीक है, दैट इम्प्लाइज। अब ए पी क्यू तो हमें पता है यहाँ पर 50 है, प्लस क्यू पी आर क्या है यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर इसका वैल्यू फिलहाल वाई है, तो मैं यहाँ पर वाई ही रख लेता हूँ क्योंकि हमें वाई निकालना है। वाई इज इक्वल टू पी आर डी कितना है 127 डिग्री, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं y को यहाँ ही रखूंगा, 50 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू, तो इसको माइनस करेंगे देखेंगे कितना आता है, तो ये आ गया 77 डिग्री। तो हमारे पास y क्या निकल गया, देयरफॉर x निकला हमारे पास 50 एंड y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये हमें क्या करना था, निकालना था x और y की वैल्यू। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं y कितना आ गया 77 डिग्री, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।